हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 3 के लिए कक्षा 5 का गणित का एक चैप्टर कोण, जिससे सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कोण के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। जैसा कि पहला चीज़ है कि कोण होता क्या है ये जान लीजिए। जैसे आप ये एक फिक्स पॉइंट है, तो इसके इर्द गिर्द मान लीजिए आपने घूमा, तो यहाँ से जब इसको हम मिलाएंगे तो किसी न किसी कोण पे आप घूम रहे हो। इधर भी कोण बन रहा है, जैसे ये पूर्ण चक्कर आपने लगा दिया इसका, यहाँ भी कोण बन रहा है। या आप यहाँ खड़े हो, यहाँ तक आ गए, तो यहाँ भी कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये सब कोण के टाइप हैं। और ये कोण होता क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यून कोण की। किसकी? न्यून कोण की, यानी एक्यूट एंगल की। वैसा कोण जो 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया। 0 से सब बड़ा है और 90 से छोटा है, तो ये क्या होगा, न्यून कोण होगा। मान लीजिए आपको मैंने कहा 22.5 डिग्री, तो ये भी 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो ये भी न्यून कोण है। तो न्यून कोण की पहचान आप लोग कर लेंगे। अब बात करते हैं, न्यून कोण की पहचान तो आप कर लेंगे, बात करते हैं समकोण की। एल आकृति के द्वारा बना कोण समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। यानी जिस कोण का मान 90 डिग्री हो वह समकोण कहलाता है। 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल, यानी समकोण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस कोण का मान, ये अधिक कोण की बात होगी, ऑब्ट्यूज एंगल। जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, क्या हो, 180 डिग्री से छोटा। जैसे 105 डिग्री 90 से बड़ा है, 90 से एक भी बड़ा हो 91 डिग्री, और 180 से एक भी छोटा हो 179 डिग्री, तो भी ये ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाएगा, यानी अधिक कोण। जैसे मान लीजिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में अधिक कोण है 40 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री, 180 डिग्री। तो कहा है कि 90 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 से छोटा, तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। आइए 90 से बड़ा है नहीं, तो आंसर 110 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सरल कोण, जैसे ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन पे कोण बना, ये पूर्ण 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है उसे सरल कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरल कोण कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ऋजु पूरक कोण, जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उसे ऋजु पूरक कोण। 195 डिग्री, 210 डिग्री, 221 डिग्री, 210 डिग्री, ये सब क्या होगा, ऋजु पूरक कोण होगा, क्योंकि ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं संपूर्ण कोण की। जिस कोण का मान 360 डिग्री हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे 360 यानी कंप्लीट एंगल, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ से ये जो कोण बना
पूर्णतः संपूर्ण बन गया तो ये संपूर्ण कोण कहलाएगा। जैसे वृत्त आप लोग देखे होंगे, वृत्त सर्कल संपूर्ण कोण होता है इसके सेंटर पे। अब बात करते हैं एल अक्षर की तरह दिखने वाले कोण को क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एल यहाँ पे देखिए, एल अक्षर की तरह दिखने वाले कोण को क्या कहेंगे? समकोण। एल अक्षर से कम यानी समकोण से, अब जैसे यहाँ कुछ प्रश्न है उन्हें हम लोग ध्यान देंगे। एल जैसे आकार को समकोण कहते हैं। समकोण से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, यानी 90 से छोटा और 0 से बड़ा। तो देखिए ये आपने देख लिया समकोण, तो जब इससे ये कम हो जाएगा, कम देखिए इस समकोण से, यहाँ से देख लीजिए, इस समकोण से ये इधर घटा तो ये कमे ना हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? फिगर न्यून कोण। क्या कहलाएगा? न्यून कोण। ठीक है। और एक चीज़ देखिए, ये मान लीजिए समकोण हुआ, तो इससे बड़ा कोण यहाँ से ऐसे आता तो ये समकोण होता। ठीक है, लेकिन इससे बड़ा कोण क्या हो जाएगा? अधिक कोण होगा। क्या होगा? अधिक कोण हो जाएगा। जैसे आप फिगर यहाँ देख रहे हैं अधिक कोण की, देखिए 90 से बड़ा हो गया है ना, ये 90 से छोटा हो गया है ना इधर, तो ये न्यून कोण, और ये 90 डिग्री है तो समकोण। तो फिगर से भी आप बता देंगे। जैसे मान लीजिए आपको मैंने फिगर दे दिया कुछ इस प्रकार से, बताइए ये समकोण से छोटा है कि बड़ा है? इधर के तरफ आ गया है तो छोटा है। समकोण से छोटा कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाता है। आगे चलते हैं, अब घड़ी में देखते हैं कोण को, कि कौन से घड़ी में, प्रश्न है घड़ी में कोण। घड़ियों में दिखाए गए समय को देखकर पता कीजिए कि सुइयों द्वारा कौन से कोण बन रहे हैं। बने कोण के नाम खाली स्थान पे लिखिए। देखिए कोण के अधिगम को विकसित करने के लिए ये सब फिगर के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है बच्चों को, या फिर हम लोग कैसे समझेंगे इसे? देखिए पहला घड़ी में एल आकृति का फिगर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पहले घड़ी में क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समकोण। 9 भी बजेगा, 9 पे अगर बड़ा सुई और 12 पे छोटा सुई, तब भी समकोण होगा। अब ज़रा गौर कीजिए, दूसरे घड़ी में देखिए 9 12 पे है तो ये भी समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। तीसरे घड़ी की बात की जाए तो इसमें देखिए समकोण से छोटा हो गया है ना। यहाँ देखिए मान लीजिए कुछ इस प्रकार की आकृति थी, एल आकृति, ये समकोण था, और ये सुई फिर यहाँ चली गई, ये वाली, तो ये तो क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। तीसरे घड़ी में क्या है? न्यून कोण बन रहा है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। चलिए आगे देखते हैं। चौथे घड़ी की बात की जाए तो ये भी समकोण से कम हो गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? न्यून कोण। ये भी न्यून कोण होगा। पांचवें घड़ी में देखिए ये समकोण से बड़ा हो गया है। देखिए यहाँ 9 और 6 पे रहता, ये ऐसे रहता अगर तो समकोण होता, लेकिन ये तो यहाँ चला गया है, तो ये तो समकोण से बड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। अधिक कोण हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखिए ये समकोण से बड़ा हो गया है, यहाँ पे समकोण से क्या हो गया है? होना चाहिए था यहाँ पे, चला गया है यहाँ पे, तो ये बड़ा हो गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। अधिक कोण।
अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत में 10 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अब आकृति देखकर आपको बताना है कि कौन कौन सा है। मैं जैसे आपको ये होमवर्क के लिए दे देता हूँ, होमवर्क मतलब आपको कमेंट में जवाब देना होगा। फिगर नंबर 1 ABCD कर देता हूँ क्योंकि प्रश्न टेस्ट के लिए 1 2 करके दिया हूँ। ये फिगर A हो गया, ये B हो गया, ये C, ये D, ये E और ये F। आपको मान लीजिए A जो है समकोण है कि अधिक कोण है कि न्यून कोण है, आपको A लिख करके ब्रैकेट में लिखना होगा। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल। आप देखिए बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा इसका कि A नंबर फिगर में कैसा कोण बन रहा है, B में कैसा बन रहा है, C में कैसा बन रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब इस फिगर को भी देख करके देखिए, ये राइट एंगल से कम है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। यहाँ देखिए समकोण से कम या न्यून कोण, समकोण से अधिक या अधिक कोण। तो ये तो समकोण है, यानी समकोण हो जाएगा। ये समकोण से ज़्यादा है, अधिक कोण हो जाएगा। ये भी समकोण हो जाएगा। ये न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण होगा, और यहाँ देखिए ये भी न्यून कोण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ प्रश्न करते हैं, अभ्यास प्रश्न। समकोण से छोटा कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण। क्या कहलाता है? न्यून कोण। बंद आकृति के अंदर के कोण को अंतः कोण कहा जाता है। ये चीज़ मैं चर्चा करने वाला था, अंतः कोण। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए ये कोई आकृति है त्रिभुज की, इसके अंदर ये जो कोण है 1 2 3 और एक कोण यहाँ भी है बाहर 4, तो अंदर के सभी कोणों को कहा जाता है अंतः कोण और बाहर के कोण को कहा जाता है बाह्य कोण। समकोण से बड़ा कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है, अधिक कोण। और कोण मापक की सहायता से हम कोण को मापते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे सही और गलत। एल आकृति से बने कोण को अधिक कोण कहते हैं, तो ये तो गलत हो गया, समकोण कहते हैं। समकोण से बड़ा कोण न्यून कोण, ये तो गलत हो गया, अधिक कोण होता है। बंद आकृति के अंदर के कोण को बाह्य कोण, अंदर के कोण को बाह्य कोण थोड़े, अंतः कोण। योग के चिन्ह में भी कोण छिपे होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें भी कोण छिपे होते हैं। देखिए सीटेट में प्रश्न पूछता है कि एच आकृति में कुल कितने समकोण हैं? एच में, एच आकृति में तो बहुत सारे लोग ऊपर ही गिन लेते हैं 1 2 है, यहाँ नहीं बन रहा है। इसमें 4 समकोण बनता है, 4 समकोण। ये सीटेट में पूछा जाता है कभी कभी। नेक्स्ट है अंग्रेजी के अक्षर एच में समकोण का कोण होता है कितने? 4 गो। तो ये सही जवाब है, मतलब ये गलत या सही? तो सही है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए यही चीज़ मैं नोट में लिखा हूँ। आकृति के अंदर, आकृति के अंदर बना कोण अंतः कोण कहलाता है एवं बाहर बना कोण बाह्य कोण कहलाता है। नेक्स्ट है पूरक कोण। यहाँ पे प्रश्न काफ़ी अच्छा एग्जाम में आ रहा है आजकल। पूरक कोण, जब दो कोणों को, देखिए जब दो कोणों का योग, कोणों का योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कहा जाता है, पूरक कोण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 40 डिग्री का पूरक कोण बताना है, क्या? पूरक। तो 40 में कितना डिग्री जोड़ेंगे, कितना डिग्री जोड़ेंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा? क्योंकि पूरक कहता है
कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होगा तो दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। तो 40 का पूरक पता करना है, तो 40 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, तो आप कहिएगा 50 जोड़ेंगे। तो इसीलिए मैं जो ट्रिक बनाया था कि जब भी पूरक कोण आपसे पूछे, मान लीजिए 40 डिग्री का पूछा था, तो आप 90 में से क्या कीजिए, दिए गए कोण को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अब बात आती है समपूरक कोण की। तो समपूरक कोण में जब दो कोणों को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो ये क्या होते हैं, 180 डिग्री, तो कोण एक दूसरे के समपूरक होंगे। तो 120 डिग्री के समपूरक कोण जब निकालना हो तो आप 180 डिग्री में से दिए गए कोण को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आप लोगों के लिए टेस्ट के लिए 5 प्रश्न है इसमें। अब आपको जवाब देना है कमेंट में कितना आपने सीखा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में न्यून कोण है 90 डिग्री, तो ये तो समकोण है। 120 डिग्री, 75 डिग्री, 195 डिग्री। न्यून कोण क्या कहा था कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा। तो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। दूसरा है, निम्नलिखित में समकोण है, तो कितने डिग्री कोण को समकोण कहा जाता है, आपको जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में अधिक कोण है, तो कौन ऐसा कोण है जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, उसी को हम लोग अधिक कोण कहते हैं, दीजिएगा जवाब। नेक्स्ट है, एल आकृति के कोण को कहते हैं, तो एल आकृति के कोण को समकोण कहते हैं कि न्यून कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं या अंतः कोण कहते हैं। किसी आकृति के अंदर के कोण को कहते हैं समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, अंतः कोण, जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट है, किसी आकृति के बाहर के कोण को कहते हैं समकोण, बाह्य कोण, अधिक कोण या अंतः कोण। जो पढ़ाया वहीं से टेस्ट के लिए ये प्रश्न है। 120 डिग्री का समपूरक कोण होता है, तो बताइए 120 डिग्री का समपूरक कोण कितना होता है। 60 डिग्री का पूरक कोण होता है, तो बताइए 60 डिग्री का पूरक कोण इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ऑप्शन 160 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या 200 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है, इसका भी जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर का प्रश्न, प्रीवियस सक्षमता का प्रश्न करा चुका हूँ इस चैनल पे, और आगे आपकी तैयारी इतनी बेस्ट करा दूंगा कि 120 प्लस अंक तो आपका कोई नहीं रोकेगा। अगर आपको गणित नहीं भी आती है तो मैं सिखाने की गारंटी लेता हूँ। और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन जो होता है शिक्षा विभाग का वो भी मैं आप तक पहुँचाता हूँ, और वो भी पॉजिटिव माइंड के साथ। तो फिर हम लोग मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ अगले पार्ट में किसी नए टॉपिक के साथ।